राधे राधे। अहोई अष्टमी की व्रत की पूजा विधि। यह व्रत कार्तिक के लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है, अहोई आठे भी उसी वार की ही पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनके पुत्र रूपी संतान होती है। अहोई अष्टमी में बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल में दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगाकर दीवार पर लगाएं तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करें। चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटरे पर कलश की भांति रखकर पूजा अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे श्याहू कहते हैं। उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली, चाप आदि से पूजा करें। जल से भरे लोटे में सतिया बना लें और लोटे में मौली का धागा बांधे। थोड़ा सा चावल और दूर्वा को लोटे में डालें। दूर्वा और चावल हाथ में लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद जल से भरे लोटे के पानी को पौधे में बढ़ा दें और दूर्वा और चावल को संभाल लें। और तारे निकलने के बाद जल चढ़ाते समय दूर्वा और चावल से अर्घ देना चाहिए। तारों को जल चढ़ाते समय थोड़ा सा पानी बचा लेना चाहिए और इस पानी में थोड़ा सा और ताजा पानी मिलाकर उसे दिवाली तक रख देना चाहिए। और दिवाली के दिन इस बचे हुए पानी को नहाने के पानी में मिलाकर बच्चों को नहलाना चाहिए। रात की पूजा में अब खेल खिलौने, पूड़े आदि निकालकर उनकी पूजा करें और बायना निकालकर अपनी सासू माँ को दें। बायने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार कपड़े, फल, पैसे आदि रखकर अपनी सास को देना चाहिए और अहोई की माला को अपने गले में पहन लेना चाहिए। पहनी हुई अहोई की माला को दिवाली के बाद किसी भी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर गुड़ से भोग लगाएं और जल से छींटा देकर मस्तक से छुआकर रख दें। अहोई की पूजा करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं और बच्चों को दीर्घायु प्रदान करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। इन दिनों पंडित को पेठा दान करने से फल की प्राप्ति होती है। अहोई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी एक लौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही श्याऊ, जिसे सेई भी कहते हैं की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। श्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले कोई अपनी कोख बनवा लो। सब भाभियों ने कोख बनवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। इसके बाद उसे जो भी लड़का होता वह 7 दिन में मर जाता था। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती हैं? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरई गाय की पूजा किया करो। सुरई गायें श्याऊ माता की भाईली हैं। यह कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि श्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोलने लगी कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार श्याहू माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर श्याहू माता के पास पहुंचा दिया। श्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुराई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सारी सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? श्याहू माता बोली, क्यों, क्या बात है? तब वह बोली, मुझे वचन दे तो बताऊं। श्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूंगी तो धोबिन के कुंड पर कंकरी हूँ।
तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर, तुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह घर लौटकर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं हैं। वह खुश होकर गई, उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची कुछ मान रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले सबकी खुशियों से झोली भरे। मित्रों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल में नए हैं